उधर सभी देवता, किसी के दांत झड़ गए, किसी की दाढ़ी पड़ गई, किसी की आंखें फूट गई, सभी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। भृगु ऋषि कहने लगे, महाराज हमारी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और हमें अपनी दाढ़ी पे हाथ घुमाने में बहुत आनंद आता था। 24 घंटे अपने दाढ़ी पे हाथ घुमाते थे, लेकिन जब से वीरभद्र ने हमारी दाढ़ी को उखाड़ा है तो हमें हाथ घुमा ही नहीं पाते। भगवान ने कहा, देखो भैया पहले जैसी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, छोटी मोटी मिलेगी, चाइना वाली काम चला लेना। भगवान ने प्रदान किया। भक्त देवता ने कहा, सरकार हमारे दांत टूट गए, भोजन कैसे करें? भगवान ने कहा, भैया बहुत बत्ती सी दिखा के हंसते इसलिए झड़ गए, सत्तू घोर के खाओ और जरूरत नहीं है। भूखा देवता खड़े थे, कहले महाराज हमारे तो नेत्र ही फोड़ दिए, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा, तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए, तुम मित्र की दृष्टि से देखो। जो अंधा व्यक्ति होता है या तो उसके पास एक डंडा उसका मित्र होता है, अथवा कोई व्यक्ति उसका नेत्र वाला मित्र बन जाता है जो उसे ले जाता है। भगवान ने कहा, आज से जितने अंधे सब मित्र की दृष्टि से देखें। एक लंगड़ा व्यक्ति था, एक अंधा व्यक्ति था, एक गांव में आग लग जाती है। अब अंधा भाग रहा है कहां की तरफ? जिधर आग लगी है, और लंगड़ा भाग नहीं पा रहा है, एक जगह बैठा हुआ। उसने कहा, मित्र उधर कहां जा रहे हो? उधर तो आग लगी है। उसने कहा, क्या करें? लंगड़े ने कहा, एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं रास्ता बताऊंगा, तुम चलते जाना। वही किया तो दोनों के प्राण बच गए। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम अंधे हो गए हो, लेकिन मित्र की दृष्टि से देखो। भगवान ने कहा, देखो भैया, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे हम तीनों एक बराबर हैं, किसी में कोई अलग नहीं है, हम तीनों एक ही हैं। कोई कहे हम शंकर जी के उपासक हैं तो भगवान राम जी को नहीं मानेंगे, कृष्ण जी को नहीं मानेंगे, गलत। अरे भगवान सब एक ही है। अरे आपके घर में आटा आया, आटे से आप पूड़ी बनाओगे, रोटी बनाओगे, टिक्कर बनाओगे और पराठे बनाओगे, लेकिन है तो आटा। बनने के बाद नाम कुछ भी रख लो उसका, अपनी रुचि के अनुसार जो हमें खाने में अच्छा लगे वो बनाएंगे। उसी प्रकार भगवान हैं एक ही, अलग अलग अंश रूप में परिणत हैं। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को श्याम जी अच्छे लगते हैं, किसी को पक्कड़ बाबा भोलेनाथ अच्छे लगते हैं। अपनी अपनी दृष्टि, जिसकी रुचि जिसमें हो उसे मानो, लेकिन कभी किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ से भेदभाव किया, इसीलिए तुम्हारा ये कुरूप हुआ। दक्ष ने कहा था कि शिव से जो संबंध बनाएगा, नाता रखेगा, मैं उसे यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा। तो तुम सबने शिव को छोड़ करके दक्ष के यज्ञ में गए, उस यज्ञ की तुम सबको दक्षिणा मिली है। किसी की दाढ़ी पड़ गई, किसी के दांत झड़ गए। इसीलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। हम तीनों तो आनंद के साथ रहते हैं। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके भगवान नारायण का भजन करते हैं, उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं, और भगवान नारायण भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं। एक दूसरे की पूजा करते हैं, ऐसी पूजा करते हैं कि अपने स्वरूप को ही उनमें बदल दिया। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप पहले श्याम वर्ण का था, लेकिन इतना भगवान का भजन किया कि भजन के प्रभाव से ये गोरे हो गए। कैसे? कपूर की तरह। कपूर जला दें, कपूर श्वेत वर्ण का होता है, तो ऐसे भगवान भोलेनाथ हो गए भजन के प्रताप से। कर्पूर गौरम